तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का। ठीक है, बेसिकली जो हमने क्लास बाकायदा लेट हो चुकी है। आज 30 अप्रैल है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे हमारे ऑफलाइन बैचेस में तो ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है, बट ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन तो होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली सब्सटेंस क्या होता है। जो केमिकल जो पार्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू प्रॉपर्टी बनती है, तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वही है। एक केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस होते हैं और न्यू ही प्रॉपर्टी बनती है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको, जैसे यह है कार्बन, यह है ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन आया तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई, तो यह गैस बन गई। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू प्रॉपर्टी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने एग्जांपल पहले ही लिख रखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करा तो एक न्यू प्रॉपर्टी बन गई। तो आप समझ ही गए होंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो सबसे इसके दो और जो पार्ट्स जो मेन किरदार होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, देखो आम भाषा में समझते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं सब्सटेंस वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो नो प्रॉपर्टी बनते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो ये केमिकल रिएक्शन में जो इन्होंने हिस्सा लिया है, तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो न्यू रिजल्ट जो हुआ वो क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, ये अपने हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी क्या हुआ, दो सब्सटेंस ने हिस्सा लिया है, न्यू प्रॉपर्टी शो हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल से और समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा रफ करते हैं तो इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं तो कहोगे एक चैप्टर करा दिया, एक इक्वेशन करा दिया, और भी कराओ, तो तुम्हें और भी समझा देते हैं। ठीक है, तो हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो आप कहीं ना देख रहे हो कि दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, सिंगल हमारा प्रोडक्ट बनना है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको सिंबल्स याद होने चाहिए कि जिंक का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है। हालांकि आपने अगर याद नहीं किए तो आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ आपके, तो ध्यान रखना। हमारे पास ऑफलाइन बच्चे हैं काफ़ी, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, बट मैंने उन्हें समझाया तो वो नहीं होती। बट 9th में जो हमारे पास बैचेस थे उनकी तो बिल्कुल ही नहीं होती। बट जो न्यू बच्चे हमारे पास हैं उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है कि बच्चे सिंबल्स याद नहीं करते, उन्हें केमिस्ट्री टफ लगती है। तो टफ कुछ भी नहीं है, आसानी समझते हैं, और बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे पूरा करें। तो आइए समझते हैं, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आसानी समझ आया, बट आप लाइक करते जाना, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो समझाते हैं। ये देखो हमने पहले पिछली वीडियो में बता सकते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट, तो इसे हम बोल सकते हैं LHS, इसे बोल सकते हैं हम RHS। तो हम यहाँ पर एक आसान से समझते हैं कि एटम कितने LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो यहाँ पर जिंक कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर कितना है 1, इजिली हमने कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। ओके, अब पढ़ते हैं सल्फर का। सल्फर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो ये क्या है हमारी, कमेंट करिए ऑप्शन जरूर बताओ इक्वेशन क्या है। ठीक है, बताना जरूर, नेक्स्ट वीडियो पूछूंगा, रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, वैसे तो बता देना बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन है वो कर समझते करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, कमेंट में बता देना कि क्या अनबैलेंस इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ समझते हैं इजीली तरीके से, तो हम थोड़ा सा रफ करेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो
आप भी कर लिया करो कॉपी में, जब पेंसिल से करा करो तो, कि मेहनत मत किया करो। ठीक है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने कैल्शियम के? एक। यहाँ पे कितने? एक। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, एक दो, कितने हो गए? तीन। तो यहाँ पे लग रही है तीन, बट यहाँ तीन नहीं है तो यहाँ लगा दिए तीन। तो क्या बच गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई। ठीक है, आया समझ? नहीं आया तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, ताकि मैं तुम्हें ढंग से समझा सकूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कैरेक्टर केमिकल ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने रिएक्शंस टाइप होते हैं? पहला होता है हमारा एब्रेशन ऑफ गैस, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा होता है चेंज ऑफ इन कलर, फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो एब्रेशन ऑफ गैस, जो भी कभी रासायनिक जब भी इक्वेशन होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें गैसेस निकलती हैं। ठीक है, कभी कलर चेंज होता है तो कभी टेम्परेचर होता है, कोई ना कोई होता है, चेंजेस होते ही होते हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है। या आप कभी खेलते, कभी गांव में गए होगे नॉर्मली, तो पुताई होती है। ठीक है, अगर गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं तो कलई बोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से गैस बबल्स उठना स्टार्टअप कर जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों ने लाइव देखा होगा। ठीक है, नॉर्मली तो एब्रेशन ऑफ गैस, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती, बबल्स निकलते हैं, तो जिंक हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव हो जाती है। इसे इस तरीके से गैस का साइन हमेशा तीर की तरफ रहता है ऊपर। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको बताता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, बट इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आयंस चेंज कर रहे हैं। देखो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्यों बोल रहा हूँ ना, ये कॉपर सल्फेट, ये एक्चुअल में ऐसे लिखे हुए हैं, बट आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 10th सीरीज हो जाओ, लाइफ की सबसे मोस्ट क्लास होती है, इंपोर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या हमारा सोडियम ऑक्साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि प्रेसिपिटेट में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आयंस चेंज करते हैं। दूसरा होता है चेंज ऑफ कलर। देखो चेंज ऑफ कलर, कोई भी रिएक्शंस होती है तो चेंज करती है कलर को। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो दिल्ली में लोग रहते हैं या फिर कहीं बाहर से होते हैं, हमारे जो कोचिंग है वो दिल्ली में इम्ने विहार में है। ठीक है, मॉस्को में स्थित है, ऑफलाइन 2 ब्रांचेस हमारी। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर पढ़ना हो आसपास से, अगर वीडियो देखे तो पढ़ सकते हैं नॉर्मली। तो बात करते हैं दिल्ली में, तो नॉर्मली क्या होता है, पीओपी आपने देखी होगी, नॉर्मली होती है। तो आपने जो देखा होगा, जो पीओपी जब होती है तो उस दौरान क्या होगा, जो उसमें क्या वाटर मिक्स होता है, तो वो इतना शाइनिंग नहीं मारता। क्या करता है, जब उसे सूख जाने को, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होने के बाद फिर वो ज्यादा शाइनिंग मारता है उसके अपेक्षा। क्यों? कि वो रिएक्शन होता है और थोड़ा कलर में भी ना फेड होता है, तो वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन ही हो गई। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, जैसे कि जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, हमारा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर आप साइंस साइड स्कूल में, किसी स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल में साइंस साइड है ना, तो 10th में वहां के टीचर्स आपको बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में आपको वहां केमिकल रिएक्शन करके दिखाएंगे। जिंक डालेंगे और कॉपर सल्फेट लिक्विड कलर का होता है, ध्यान रखें। ये एक्वाइक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वाइक, एक्वाइक सॉल्यूशन वो होता है जो वाटर की फॉर्म में किया जाता है। वाटर की फॉर्म में, जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए पानी की फॉर्म में किया जाता है, नॉर्मली जो गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम आने वाले टाइम में हिंदी मीडियम के भी क्लासेस देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होता है, जिंक, ये क्या होता है हमारा सिल्वर कलर का, ये होता है ब्लू कलर का। जब ये चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट होता है, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस आ जाएगा, मतलब उसमें कोई ही कलर नहीं होगा। क्योंकि जो ब्लू कलर है वो चेंज किसमें हो गया, नो कलर। वो एक संग नहीं होगा, बट होगा, 1-2 दिन बाद हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद एक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और मैं यहाँ इब्ने विहार में पढ़ता था, तो डॉन भाई सर ने करके दिखाया है नॉर्मली। ठीक है, तो ये, और जो कॉपर था वो क्या था, ब्लू कलर में कंबाइन था, ये क्या हो जाएगा, रेड एंड ब्राउन। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सुनहरा एग्जांपल है, नॉर्मली समझना। एक कील लेना, ठीक है, पानी में डालना, 2-3 दिन बारिश के मौसम में भेज देना, तो वो बहुत क्लीन हो गई, चमकीली हो गई। और उसको कुछ 2-3 दिन बाद देखना, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं इजीली। वो क्या, एयर के अकॉर्डिंग में आ गए तो केमिकल रिएक्शन होगा, उसका रेड एंड ब्राउन हो जाएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा हमारा चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो चेंज ऑफ टेम्परेचर मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये गर्म होता है, ध्यान रखना। बट ये जैसे वाटर की फॉर्म में डालेंगे तो क्या होता है, चेंज होता है। एक एग्जांपल, बहुत ही आसानी से एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। लाइक वाटर होता है,
आइस हमने निकाली और उसे एयर की कंडीशन में रख दिया, तो क्या मिल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, नॉर्मली वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हुआ, वो भी केमिकल रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा। जहां उसका टेम्परेचर लो होता है आइस का, वो कहाँ होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है देखो समझ में तो आ ही गया होगा। नॉर्मली देखो मैं ये गाइस वगैरह नहीं बोलूंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया ना तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए हो तो हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस से कांटेक्ट करें, हमारे नोट्स उन्हें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो गाइस, पहली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने वह चैप्टर स्टार्ट कर दिया है साइंस का। तो ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वैसे तो कुछ लोग 4 भी कहते हैं, 5 भी कहते हैं, बट कुछ 6 भी कहते हैं। एक्चुअल में से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये आता है 5 में ही आता, तो पर हालांकि 5 ही होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये इसी में कंबाइन है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होते हैं इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट क्या सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने लिख भी दिया है, दोज आर रिएक्शन इन विच 2 or 2 more than element combined by single substances are called combination reaction। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, आपके एलिमेंट आ गए या सब्सटेंसेस आ गए। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, एलिमेंट ले लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बैलेंस कर देते हैं, तो ये क्या होगी, हमारी बैलेंस हो गई। इसे हम सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, आप इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, इसमें 1 एलिमेंट होता है और 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैं भी लिखूंगा। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या, दोज आर रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट ऑफ इनटू 2 or 2 more than substances। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये कंपाउंड है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकली। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे जब हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसे जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसमें बहुत फेमस और ज्यादा एग्जाम में यही मोस्टली आते हैं। जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट करेंगे तब जब हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। एक साधारण सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, गर्मियों में जो बच्चे ज्यादा गीजर से नहीं नहाते हैं, जैसे वो डालते हैं, गर्म पानी करने वाले डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एवोपरेशन होने लगता है, धुआं उठने लगता है। तो यानी वो क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइड हीट वाटर में जैसे डालते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में क्या होता है, इसमें सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे हीट सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और हमारा क्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक है, इसका जो डीपली, इन दोनों का जो डीपली है वो मैंने नोट्स में पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो यूजेस होता है वो हमारा सबसे ज्यादा फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ पर पूरी तरह डिटेल में जहां मैं नहीं लिख सकता नोट्स पूरी तरीके से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पूरे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगली जो हमारे रिएक्शंस है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता है क्या है, जो सबसे तेज फास्ट रिएक्शन जो मेटल करती है उसमें वो जो लेस देन रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है किसी कंपाउंड में से। जैसे समझते हैं, मैंने आपको ये लिख तो दिया है, बट जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जैसे ही आयरन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर साइड हो जाएगा और कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा। कि आपने 3rd चैप्टर अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें बताया जाएगा कि टॉप की जो कुछ एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं वो सबसे मोस्ट ऑफ रिएक्टिव होते हैं,
तो आयरन, कॉपर से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात ये है, ये जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। आयरन क्या होता है हमारा, ग्रे कलर का होता है। बट जो हमारा एक सोल्ट, जो न्यू कंपाउंड बनता है वो किस कलर का होता है हमारा, किस कलर का होता है, कलरलेस यानी नॉर्मल। और जो हमारा कॉपर हो जाता है वो क्या होता है, रेड एंड ब्राउन। ठीक है, क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि एक्स कंपाउंड ऐसा है, उसका स्लैब कलरलेस है। तो आपको यहाँ मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी जो हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आयंस चेंज करते हैं। ठीक है, तो आयंस जैसे कि मैं समझाता हूं, जैसे ये वैलियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। जैसे ही वैलियम क्लोराइड है, ये क्लोराइड है और ये सल्फेट है, ये तो चेंज इसके साथ हो जाएगा और ये वाला चेंज इसके साथ है। यहां देखते हैं ये क्या हो गया हमारा, वैलियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करिए। और हाँ, जरूर जरूर पूरा प्रॉपर तरीके से, मैंने जैसे पहले वीडियो में बता दिया है, पूरा प्रॉपरली हम साइंस का कोर्स लेके चलने वाले हैं रॉयल गिग्स एकेडमी में। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमारे दिल्ली में मौजपुर में 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर मेंशन करें, आपको व्हाट्सएप नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे रॉयल गिग्स एकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो अगली जो लास्ट हमारी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो वहीं तक इस चैप्टर में इस बार आ रहा है, तो हम वो करते हैं। लास्ट हमारी जो इक्वेशन है, रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट है जो हमारी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मोस्टली जो हमारा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। ऐसे ही रिडक्शन में क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन गैस हमारी ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन में रिमूव हो जाती है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख दिया, आपको ये मेंशन कर लेना। चाहे तो आपने वीडियो पूरी तरीके से नोट्स लिख लें या बना लें। ठीक है, अगर इस यहाँ पर कुछ मैं बोर्ड पे नोट्स नहीं बना तो लॉन्ग वीडियो ज्यादा हमारी बन जाती है। अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए तो मैं आपको कमेंट आप करिए, अपना नंबर मेंशन करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करिए जाएंगे। हाँ, आप इस चैनल, इस क्लासेस से जुड़े रहिए और इस एकेडमी से जुड़े रहिए। आपको प्रॉपर तरीके से साइंस मैथ की पूरी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है।